बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज अपने ओहदे का हलफ उठा लिया और उनकी जो तकरीब हल्फ बरदारी थी उसके कुछ ही देर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फ़ैसला सुना दिया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी असम्बली की जो मखसूस नशस्तें हैं वो नहीं मिलेंगी। 4-1 से फ़ैसला आया और अक्सरियती फ़ैसला ये है कि जो दीगर बड़ी जमातें हैं कौमी असम्बली में उनमें ये नशस्तें तकसीम कर दी जाएंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर अदालती चाराजोई का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे मुंतखब होने के बाद जो उन्होंने तकरीर की थी उसमें उन्होंने एक बहुत ही अहम एक ऑफ़र की थी। वो क्या थी, ज़रा सुनें। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक मईशत का यादा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें। आप जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठें तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। तो बात तो बड़ी अच्छी है कि पाकिस्तान की सियासत में मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको सामने रख के सवाल पैदा होता है कि ये मुफाहमत कैसे पैदा होगी। क्योंकि आज जब इलेक्शन कमीशन ने ये मखसूस नशस्तों पर फैसले का ऐलान किया तो सेनेट में जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 51(6)D के मुताबिक रिजर्व सीट्स हमें देनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि ये हम आपको नहीं दे रहे। इस फैसले के बाद जाहिर हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस ऑब्लिगेशन से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है। आईनी उसने एक वायलेशन की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। तो हम अदालत में जाएंगे, इसको चैलेंज करें जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं करेगा कि ये रिजर्व सीट्स किसको जानी है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। ये एक मौक़िफ़ है अली ज़फ़र साहब का, लेकिन एक सवाल उन्होंने पैदा कर दिया कि अब जब तक अदालत फ़ैसला नहीं करती तो क्या सदारती इलेक्शन और सेनेट का इलेक्शन मुतनाज़ा होगा। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, ज़ैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, और नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं। तो तारड़ साहब, सवाल बड़ा सादा सा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बात तो बड़ी अच्छी की थी कि सबको साथ लेके चलना है, कौमी मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन ये जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो अगर इस फैसले के तहत अगर आपकी पार्टी और पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियां, इनकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशस्तें हैं तकरीबन 23 के करीब हैं, ये अगर आप ले लेंगे तो फिर कौमी असम्बली में वही कुछ होता रहेगा जो हम 3-4 दिन से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखें, एक कानून और आइन की मंशा है और एक मंशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन चुकी है। आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 51(6)D अगर आप पढ़ें, वो ये कहता है कि रिजर्व सीट्स प्रोपोर्शनेट, जो एक मुतनासिब नुमाइंदगी होती है जिसको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, उसके तहत कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मेरी नाकिस राय के मुताबिक और इल्म के मुताबिक नेशनल असम्बली की कोई सीट नहीं जीती, उनका हाउस में वजूद ही नहीं है। साहिबजादा हामिद रजा साहब भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आए। आइन को पढ़ लें, इलेक्शन एक्ट 2017 को पढ़ लें, तो क्या एक पार्टी जो वहाँ मौजूद ही नहीं है पार्लियामान के अंदर, उसको कैसे मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत जो है वो रिजर्व सीटें दी जा सकती हैं? उसका कोई तरीक़ेकार नहीं है। ये अगर फ़र्ज़ करें कोई और जमात ज्वाइन कर लेते, ये अचकज़ई साहब की पीके मैप ज्वाइन कर लेते, जैसे ये आज़ाद उम्मीदवार आए थे असम्बली के अंदर, आज ये इलेक्शन कमीशन को फैसला करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, क्योंकि पीके मैप हाउस के अंदर मौजूद है। और अगर उनको नुमाइंदगी मिलती रिजर्व सीट्स की, आइन और कानून के मुताबिक मिलती, एक बर्तन है, इसमें पानी है, इसमें मजीद पानी डल सकता है, खाली बर्तन में पानी नहीं डाल सकते। लिखा हुआ है कानून के अंदर कि अगर आपकी रिजर्व सीट्स की लिस्ट मुकम्मल हो गई है, एग्जॉस्ट हो गई है, आप नई लिस्ट दे सकते हैं। उस सूरत में खुदा ना खास्ता किसी खातून या माइनॉरिटी के मेंबर की डेथ हो जाए या वो रिज़ाइन कर दे, अब नई लिस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक और कानून में शिक है, हमने इलेक्शन से पहले अपनी रिजर्व सीट की खवातीन और माइनॉरिटीज़ के मेंबर्स के नाम घोषणा करने होते हैं, पब्लिश करने होते हैं, हर आम वोटर को ये नॉलेज देने के लिए कि ये हमारी लिस्ट है। अगर उस लिस्ट पे बेस करके वो अपना डिसीजन चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर सकता है। तो ये जिद है मैं ना मानूं की। ठीक है, मफाहमत के हम हामी हैं
मगर पुराना वो लाडलाइज्म नहीं चल सकता कि 2018 में आप जैसे इक़्तिदार में आए थे और जो आप हरकत 4 साल करते रहे, आप अभी भी चाहते हैं कि आपको आइन को भी साइड पे रख दिया जाए, कानून को भी साइड पे रख दिया जाए और आपकी ज़िद पे आपको ये सीटें दे दी जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। जी ज़ैन कुरैशी साहब, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होकर मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कोशिश नाकाम हो गई है या अदालत से आपको कोई उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहले तो जो मेरे भाई अता तारा ने बात की है, वकील हैं, कानून को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन आइन जो है वो ट्रम्प करता है इलेक्शन एक्ट को। आइन के अंदर आर्टिकल 51D और E की इन्होंने जो बात की है उसमें पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है, ना कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है। अगर इन्होंने जो अब इन्हीं की मिसाल ले लेते हैं, इन्होंने कहा जी एक प्याला हो उसके अंदर खाली हो तो क्यों नहीं डल सकता? बिल्कुल डल सकता है। अगर एक प्याला कौमी असम्बली में मौजूद है, बेशक वो खाली है, उसमें अगर 100 आज़ाद उम्मीदवार चला गया तो वो प्याला भर गया है। आपने कौमी असम्बली के अंदर SIC के वजूद को तस्लीम किया है। हम जो 92 मेंबर अब बैठे हैं कौमी असम्बली के अंदर, हमें आपने तस्लीम किया हुआ है ना, SIC का हिस्सा तस्लीम किया हुआ है। उसी तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी पे आपने हमें रिजर्व सीट्स देनी है, माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की भी देनी है, खवातीन की भी देनी है। ये तो अगर फैसला आता ना कि ये कहते कि ये हमें नहीं सीटें दे रहे तो वो एक बात होती, लेकिन ये कह देना कि जी SIC को उसके हिस्से की सीटें नहीं मिलनी और वो सीटें जो है वो बंटवारा हो जाना है रिमेनिंग पार्टीज में, ये आईनी तौर पे गलत है, ये कानूनी तौर पे गलत है और इसी को हम इंशाल्लाह कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे और आप देखेंगे कि हमारा मौक़िफ़ इसमें दुरुस्त साबित होगा। अच्छा नाज़ बलोच साहब, क्या ये इखलाकी तौर पर दुरुस्त होगा कि आपकी पार्टी जो है वो जो तहरीक-ए-इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीटें बनती हैं 23, उनमें से कुछ सीटें आप ले लें, कुछ PMLN ले ले, आप लेना पसंद करेंगे वो सीटें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, अखलाकी तौर पे आपने बड़ी अच्छी बात कही और अखलाकियात जो है उसकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त हमारे माशरे में, स्पेशली हमारे पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ जूते लहराए जा रहे हैं, जहाँ मुक्के दिखाए जा रहे हैं, जहाँ गालियों की और नफ़रत की सियासत है। इस चीज़ का ख़ात्मा करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपने बात की रवैये की और आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे क्या होना चाहिए, जो आईन पाकिस्तान कहेगा उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना स्टैंड लेगी और उसी के मुताबिक ही हम चलेंगे। देखिए मीर साहब, ये हमारी गलती नहीं है। आज अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मेरे भाई ज़ैन चले गए और ये जो साबका PTI आज मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन गई है, ये जो सफ़र इन्होंने तय किया ये अपनी कोताहियों से किया है। ये इनको पीपल्स पार्टी और PMLN ने नहीं कहा था कि आप अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शंस ना कराएं। हमने तो इन्हें नहीं कहा था अपनी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन की खुद वायलेशन करें, लेकिन जब इन्होंने अपनी ही पार्टी के इलेक्शंस ना कराए, अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी खुद ही की, जिसकी बिना पे इनको निशान सिंबल ना मिला, तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपने जो इन्होंने नुकसान अपने आप को खुद पहुंचाया है वो कोई और पार्टी इनको नहीं पहुंचा सकती थी। अच्छा, अब अगर सीट्स जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जिस प्रोपोर्शन से सीट्स डिवाइड होंगी, डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका जो रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में मौजूद है, जो पहले ही लिस्ट दे चुके हैं, जिस तरह अता ने डिफ़ाइन किया, ये लीगली एक फैक्चुअल जो बात है वो हकीकत यही है कि जो सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी अपनी लिस्ट दे चुकी हैं, उनकी लिस्ट में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी नुमाइंदगी ही पार्लियामेंट में नहीं थी, उसके लिए फ़ैसला इलेक्शन कमीशन कर चुकी है। अगर इनको एतराज़ है तो इसको चैलेंज आगे जाके कर सकते हैं। अच्छा चलें, ये तो मामला अब अदालत में चला जाएगा, लेकिन अभी आपकी 2 दिन भी नहीं हुए, आपकी बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत बनी है, चीफ मिनिस्टर जो हैं सरफराज बुख्ती साहब, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है जी। और कल रात को महमूद अचकज़ई साहब के घर पे एक छापा पड़ा जी। तो आज बिलावल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या कह रहे हैं, जरा सुने। आज सुबह मुझे पता चला शायद एक रेड हुआ है एक अचकज़ई साहब के घर पे। मैं ना सिर्फ उसका मज़ाहमत करता हूँ, मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या अगर ये बलूचिस्तान में हुआ है तो चीफ मिनिस्टर बुख्ती साहब का से अपील करूँगा कि वो एक्शन ले। आपको मालूम है अचकज़ई साहब सदारती इलेक्शन में एक उम्मीदवार है और इस इंसिडेंट की वजह से बिला वजह उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। अच्छा तारड़ साहब, अभी 9 मार्च को होना है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो बिलावल साहब का ख्याल है कि उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। अब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान में उनकी पार्टी का है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, अभी उनकी कैबिनेट तो नहीं बनी, लेकिन आप नहीं ये समझते कि ये कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं ये उनके कंट्रोल में नहीं। आप चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने आज वजाहत की अपनी, वो थे, उन्होंने बताया जी कि मुझे तो पता ही नहीं था।
तो ये कौन लोग हैं जो कि इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इस तरह कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस एक्ट से पूरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। किसी ने खुदा ना खास्ता महमूद खान अचकज़ई साहब की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, उनको नहीं रोका कि आप फ़लाँ जगह ना जाएं, आप फ़लाँ असेंबली के मेंबर से वोट ना मांगें। वो एक आज़ाद शहरी हैं, वो इस्लामाबाद जा सकते हैं, पेशावर, कोयटा, लाहौर जा सकते हैं, जिससे भी उन्होंने वोट मांगना है। उन्होंने चारों सूबाई असेंबलियों से वोट लेने हैं, ज़रूर जाएँ। ये बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है सरफराज बुगटी साहब की कि उनको बताना चाहिए कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, और पता करें कि अगर ये हुआ है तो क्या वो जो उनके घर के साथ प्लॉट था अचकज़ई साहब के, क्या वो कब्ज़ा था, क्या वो गैर कानूनी तौर पे उस पर काबिज़ थे, नहीं थे, तो फिर ये क्यों एक्शन हुआ, ये चीज़ सामने आनी चाहिए। क्योंकि जितनी मैंने देखी है इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि ये उनके घर के साथ एक मुल्क का प्लॉट है जिस पे नाजायज़ कब्ज़ा था, जिसको खाली कराया गया है गालिबन। अब इस पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है, तो इसके लिए कल रात को ही रेड करनी थी, पहले भी हो सकती थी। ये अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट बेहतर बता सकती है, मगर मैं ये समझता हूँ महमूद खान अचकज़ई साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है और ये वाकया शायद नहीं होना चाहिए था, मगर ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको प्रूव करें कि ये क्यों हुआ, और इसकी वजाहत आनी चाहिए कि ये मामला था क्या। और माजी में देखें, हम बड़ी इज्जत करते हैं, हमने तो सर पे दुपट्टा पहन के कभी तमस्खर नहीं उड़ाया महमूद खान अचकज़ई साहब का। ये तारीख का हिस्सा है, मैं ये रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ। इसी आपके पीछे ये खिड़की से अगर बाहर देखें तो इसी डी चौक के अंदर एक लीडर साहब कंटेनर पे चढ़े थे, हरा दुपट्टा सर पे पहन के, उन्होंने तमस्खर भी उड़ाया था, नकल भी उतारी थी। और देखिए, ये हमने तो कभी ऐसा काम नहीं अच्छा, किया। बड़ी अच्छी बात की है शहबाज शरीफ साहब ने कि कौमी मुफाहमत की तरफ जाएं। तो आपको पता है कि आपने सही कहा कि ये बात हुई थी माजी में, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बारे में और जरदारी साहब के बारे में, दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे, मैं उस बहस में नहीं जाता। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि ज़ैन कुरैशी साहब, ये कोई कल्चर जो है हमारा पॉलिटिकल कल्चर, उसको तब्दील करने की आप ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे? आज वैसे आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कौमी असम्बली में आप कोशिश कर रहे थे अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने में, कहीं कभी आप कामयाब होते थे, कभी नहीं होते थे। लेकिन जो कुछ हो रहा है कल्चर वाली बात पे बाद में आता हूँ। अता तारड़ साहब भाई हैं मेरे, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से आपके सवाल को डिफ्लेक्ट किया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने की अच्छी तैयारी कर रही है, नहीं बन चुके हैं, असूलन तौर पे तैयारी नहीं कर रहे, बन चुके हैं। असूलन तौर पे इनको मजम्मत करनी चाहिए थी। महमूद खान अचकज़ई साहब के घर पे जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और आपने दुरुस्त निशानदेही की। क्या इनको कल रात ही मिली थी कि वो कब्जे का प्लॉट का कब्जा छुड़ाना था, तो इनको रात ही रेड मारना ख्याल आया था? फिर अगर आप कब्जे का प्लॉट का कब्जा अगर छुड़ा रहे हैं, तो उनके ज़ाती गार्ड्स को वहाँ से उठाना, उनके घर के अंदर घुसना, चादर चार दीवारी पामाल करना, एक इतने जीरक और सीनियर सियासतदान का ये जेब नहीं देता। तो इनका सिर्फ ये कह देना कि जी जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन देखी है कोई प्लॉट का मसला था, गलत बात है। इन्होंने कहा कि जी पूरा इलेक्शन जो है वो उस पर सवालिया निशान नहीं उठता। इलेक्शन पे सवालिया निशान ना उठे, लेकिन एक बदमज़गी हो जाती है, वो अंग्रेजी में कहते हैं लीव्स अ बैड टेस्ट इन द माउथ, और वही यहाँ पे हुआ है। जहाँ तक कल्चर की जो आपने बात की है, तो मीर साहब मैंने ये रिकॉर्ड पे किया है, मैं पिछली असेंबली में भी कौमी असेंबली का मेंबर रहा। नाज को इस बात का पता है कि मैं YPF का सदर मुंतखब हुआ तो मैंने एक बाईपार्टिसन ग्रुप बनाया यंग MNAs का, और मेरी हमेशा से कोशिश ये होती थी कि हमें फ्लोर ऑफ द हाउस का माहौल बेहतर करना है, हमें एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनानी है। आज भी आपने देखा, नाज सेकंड करेंगी कि जो हमने एक वादा किया था कि हम एक प्रोग्रेसिव, आप जमशेद दस्ती साहब को रोक रहे थे कि मत दस्ती साहब को भी, और दीगर, सिर्फ एक दस्ती साहब की बात नहीं है, हम चाहते हैं कि असेंबली का माहौल अच्छा हो। हम चाहते हैं कि जिस आवाम ने एक आग का दरिया अबूर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को जो वोट दिए हैं, किसी को जूते के निशान पे दिए, किसी को चिमटे के, किसी को बैंगन के, तो उनका जो उन्होंने जिस मकसद के लिए हमें ऐवान में भेजा है हम वो करें, उनकी रिप्रेजेंटेशन करें। लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। आज बड़े ये हैं, सियासतदान एक्सपीरियंस ये हैं, हुकूमत में ये हैं, बुर्दबार इनको होना चाहिए। ये अपना पहला कदम आगे रखें, इंशाल्लाह हम हाफ वे आके इनको मिलेंगे। बिलावल साहब ने, मैं आज रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, बिलावल साहब ने एक अच्छा जेस्चर किया, उनसे एक गलती ज़रूर हुई थी, उन्होंने एक गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किया जिसकी वजह से माहौल ख़राब हुआ। उन्होंने उसका एहसास किया, उन्होंने कहा मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, और आपने देखा फौरी ऐवान का माहौल भी बेहतर हो गया, हमारे बंदे सीटों पे भी चले गए। और हमें इस किस्म के जेस्चर्स की ज़रूरत है। तो अगर मेरे में इतना इखलाकी ज़रूरत है कि मैं बिलावल साहब की बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, तो फिर उनको भी हमारे अच्छे जेस्चर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसे ही कल्चर जो है ना, वो ओवरनाइट तो नहीं चेंज होगा, मेहनत से होगा, एक कंसर्टेड एफर्ट से होगा, और आयल की दोनों साइड से होना पड़ेगा वो एफर्ट। आप एग्री करती हैं?
हामिद मीर साहब, आज बिलावल साहब ने अपनी जब तकरीर शुरू की, उनकी तकरीर का इब्तिदा ही यही था कि ये जो ऑप्टिक्स आ रहे हैं कि अगर अपोजिशन तकरीर करे और हुकूमती बेंच से कोई एहतजाज करे, और अगर हुकूमती कोई नुमाइंदा शख्स तकरीर करे तो अपोजिशन से लगातार एहतजाज हो, और ये जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि जूते लहराना, मुक्के लहराना, गालियाँ देना, ये कल्चर जो है ये बहुत ही न सिर्फ मायूब है, गैर अखलाकी, बल्कि ये दुनिया में बहुत नेगेटिव इंप्रेशन हमारा जाता है इससे। और ये पार्लियामेंट है, अगर पार्लियामेंट ऐसी है तो नीचे आप देखें गली मोहल्लों में कहाँ किसकी जान एक दूसरे से महफूज होगी। तो ये बात बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ही पॉजिटिव एक जेस्चर दिखाया, और उन्होंने कहा कि हमें रवादारी की सियासत करनी होगी। लेकिन देखें, बिल्कुल जैन ने एफर्ट्स की, कोशिशें की कि उनके नुमाइंदे उनकी बात मान लें, लेकिन कहीं बूट पॉलिश लेकर खड़े हो जाते हैं, कहीं चेरी ब्लॉसम लेकर खड़े हो जाए, ये रवैये अच्छे नहीं हैं, पार्लियामेंट्री एथिक्स नहीं है। इसीलिए जब 5 साल पहले, इससे पहले वाली जब पार्लियामेंट थी, उसमें पहली स्पीच के अंदर मुझ नाचीज़ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने यही इल्तिजा की और मैंने दरख्वास्त की कि एक एथिक्स कमेटी फॉर्मुलेट होनी चाहिए जो कि इन चीज़ों की निगरानी करे कि कम से कम पार्लियामेंट का डेकोरम जो है वो तमाशा बन के ना सामने आए और एक दूसरे की इज़्ज़तें महफूज हो पार्लियामेंट में। लेकिन 3.5 साल हमने ये देखा कि PTI की जब हुकूमत थी, आज की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तब की PTI थी, लेकिन तब उनकी जब हुकूमत थी तो वो हुकूमत में भी एहतजाज कर रहे होते थे। तो ये जो एहतजाजी एक इनका जो एक रवैया है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। प्रोडक्टिव रिकन्सिलिएशन की बात जब हम करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, ये सब तब पॉसिबल होगा जब हम नहीं। लेकिन अभी जो ज़ैन कुरैशी साहब ने कहा कि जैसे ही बिलावल साहब ने आज अपने अल्फाज वापस लिए, माहौल ठीक हो गया। देखिए, वो तो इन्होंने अपनी, जब बिलावल साहब ने अपनी स्पीच ख़त्म की तो फिर इनके लोग जो है वो अपनी अपनी सीटों पे जाके नशस्तों पे बैठे, उससे पहले नहीं बैठे थे। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें। धो के जैन ने कोशिश की, जो बात है हम मानते हैं, जैन ने अपने लोगों को तहम्मुल से बैठने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए जैन। लेकिन उसके अलावा ये है कि जब स्पीच हमारी चेयरमैन की ख़त्म हुई और उन्होंने खुद ही ग्रेसफुली, हालांकि हामिद मीर साहब, ये बात याद रहे कि हमने इनके दौरे हुकूमत में हुकूमती बेंचेस से कभी चोर, कभी डाकू, कभी डकैत, कभी गिरफ्तारियां, कभी गालम गलोच सब बर्दाश्त किया, और इनके एक्सपंज भी नहीं होते थे अल्फाज। अच्छा, इनके एक्सपंज ना होते थे ना इतनी ग्रेस दिखाई जाती थी। हमने फिर भी ग्रेस दिखाई। ये एक बड़ी लीडर की निशानी होती है कि वो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म में रहते हुए पार्लियामेंट के फोरम को कितना मोतबर समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये पार्लियामेंट में जब आप एंटर होते हैं तो उनके नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम वहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने फाउंडेशन दे की है। तो इसलिए हमें पार्लियामेंट की भी कदर है, आईन पाकिस्तान की भी कदर करते हैं और पार्लियामेंट की भी कदर करते हैं। इसी तरह मामला चलेगा। साहब की बात से एग्री करता हूँ, माहौल ठंडा रखना चाहिए। और देखिए, पहल इस तरफ से कभी नहीं होती। हम गवर्नमेंट में हैं, वी रियलाइज दैट कि हमारी एक पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है। 3-4 ट्रबल मेकर्स हैं जिनकी कोशिश है कि हाथापाई या वहाँ पे कुछ झगड़ा ऐसा हो जिसमें 2-3 बंदे जख्मी हो। हमने ये होने नहीं देना। मैंने भी कल भी परसों भी अपने लोगों को पकड़ के बिठाया कि हमने इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना। माहौल ठंडा रखें। लोगों ने हमें वोट दे के इसलिए नहीं भेजा कि हम वहाँ पे तमाशा लगाएं। हमने अवामी मसाइल हल करने और ये माहौल ठंडा रहेगा इंशाल्लाह। चलो यहाँ पे जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि असम्बली का माहौल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आज मैंने भी खुद पहली दफ़ा एक रुकन कौमी असम्बली को हाउस के अंदर जो है स्मोकिंग करते हुए देखा। गो कि वो छुप के स्मोकिंग कर रहे थे लेकिन सबको नज़र आ रहा था। पहली दफ़ा आए हैं, शायद उनको पता नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन अब ये सिर्फ असम्बली के अंदर का माहौल हमने ठीक नहीं रखना, बाहर का जो माहौल है उसको भी ठीक रखना है, क्योंकि अंदर और बाहर का माहौल, जब दोनों जगह का माहौल ठीक होगा तो फिर हम कुछ पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जो कि इस हाउस के मेंबर हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनके क्या अज़ाइम है ज़रा सुनें। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लायहामल भी बनाएंगे। भरपूर तहरीक होगी, अवामी क़ुव्वत के साथ होगी और वो मुल्क की सियासत को तब्दील करेगी, का काया पलटेगी। हालात इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। जिन लोगों को ये खतरा था कि शायद फजलुर रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तिजोरियां खोली हैं। अच्छा तारड़ साहब, अगले 6 महीने के अंदर अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब का इरादा है एक तहरीक शुरू करने का। पहले तो आप उनके साथ मिलकर तहरीक चलाते थे, अब शायद वो ज़ैन कुरैशी साहब के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। तो ये आप
क्या वजह देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, 1-to-1 मीटिंग हुई, उसके बावजूद मौलाना साहब जो हैं वो राज़ी नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है? देखिए, मौलाना के साथ हमारा बड़ा इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता था और है, और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। हमारे इत्तेहादी रहे हैं, हमारे साथ काबीना में बैठते रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। मगर देखिए, जहाँ जहाँ जिसकी मेजॉरिटी है, अगर रिगिंग हुई होती, धांधली हुई होती, तो आज अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ना होते। देखिए, हर सूबे में हर जमात को एक क्लियर मैंडेट मिला है और उसी तनासब से कौमी असम्बली की सीटें आई हैं, हर सूबे से जो कौमी असम्बली की सीटें हैं। तो मैं नहीं समझता कि धांधली के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और देखिए उसका फोरम मौजूद है, आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के पास जाएं, हाई कोर्ट के लेवल के ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं, वहाँ पे सबूत लेके आएँ, वहाँ पे शवाहिद लेके आएँ, लीगल बहस करें, वहाँ पे बताएं कि जी ये चीज़ें हैं जिन पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मौलाना की तरफ से हमें बड़े मुस्बत भी इशारे मिले हैं और हम आने वाले चंद दिनों में मौलाना को कायल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, और पुराने जो हमारे एक आपस में एक रवायती ताल्लुकात थे वो बहाल होने का मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला इम्कान है। तो कुरैशी साहब, आपको क्या लग रहा है कि मौलाना साहब आपको असम्बली से निकाल के बाहर सड़कों पर ले आएंगे तहरीक चलाने के लिए? मीर साहब, पहली बात तो जो अता साहब ने बात की है, मैं विद ड्यू अपॉलॉजी से डिसएग्री करूँगा। हमारी जो KPK में लीड्स थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो धांधली से ऊपर निकल गई। पेशावर के अंदर दबा के धांधली हुई है, पूरा KPK तरीके इंसाफ स्वीप कर रही है, लेकिन पेशावर में नूर आलम खान इलेक्शन जीत रहे हैं, आपको भी पता है वो कैसे जीते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे धांधली नहीं हुई, हर जगह धांधली हुई है। हमारे साथ पंजाब में जो कुछ हुआ है, पंजाब असम्बली में जिस किस्म की धांधली हुई है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुई होगी। हमारी कौमी असम्बली की सीटों से धांधली हुई है, तो वो अपनी जगह पे है। देखें, पीपल्स पार्टी से आप पूछेंगे, पीपल्स पार्टी भी आपको कहेगी कराची में धांधली हुई है। MQM को जो मैंडेट कराची से मिल गया, MQM के अपने मुस्लिम लीग नून वाले भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में उनके साथ धांधली ऐसे ही है, तो हर पार्टी ये कह रही है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड है, ये नहीं है कि कोई यहाँ जीत गया तो इसलिए वो नहीं कह रहा, धांधली हर जगह हुई है। जहां तक बात है मौलाना की, मौलाना गालिबन कह रहे हैं कि रमज़ान के बाद वो अपनी तहरीक का ऐलान करेंगे, और मौलाना को इन्होंने प्लेकेट करने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने ना स्पीकर का वोट दिया, ना वज़ीर आज़म का वोट दिया, और मेरे समझने के मुताबिक वो सदारती इलेक्शन में भी वोट देने का इरादा नहीं रखते। तो चेयरमैन थे PDM के, PDM 2.0 की हुकूमत है, क्या पता ही उनको मना ले, लेकिन मुझे इस दफ़ा मौलाना मानते नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, आप बताएं जी कि सदर जरदारी साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ी कोशिश की मौलाना को मनाने की, तो क्यों मौलाना साहब क्यों नहीं मान रहे? ना वो नवाज शरीफ साहब की बात मान रहे हैं, ना वो जरदारी साहब की बात मान रहे हैं, तो अगर उन्होंने तहरीक शुरू कर दी फिर क्या होगा? मैं समझती हूँ हामिद मीर साहब, मौलाना साहब जो है वो एक सीनियर सियासतदान हैं और बहुत ही तजुर्बेकार सियासतदान हैं, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, और बिल्कुल उनका एक बहुत कलीदी किरदार भी रहा है सियासी हवाले से। पूरे पाकिस्तान भर में उनकी जमात मुतहर्रिक है, लेकिन उनका सियासी फ़ैसला इस वक्त का जो है वो मुख्तलिफ है, गुज़िश्ता उनके फ़ैसले जो थे वो मुख्तलिफ थे। तो अब अगर वो आगे जाकर अपने फ़ैसले में तब्दीली लेकर आएँ तो उसकी भी कोई जो है, मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। मुझे लगता है, उम्मीद तो यही है कि मौलाना साहब भी बहुत जल्द अपना फ़ैसला शायद तब्दील कर लेंगे। नेक ख्वाहिशात जो है वो रखनी चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बढ़कर मुफाहिमत का जो कल्चर है, जो कि मुतारफ़ आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, उस मुफाहिमत के कल्चर को लेकर हमें आगे बढ़ना है, उसी से कामयाबी मिलेगी। अच्छा, एक और भी सीनियर सियासतदान है जिन्होंने कि वज़ीर आज़म का जो इलेक्शन है उसमें हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने आज अपनी तकरीर में एक बड़ा ही अहम मुतालबा किया, वो क्या है सुने ज़रा। प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपनी स्पीच के दौरान उन साफ़ी हजरात जो पाबंदे सलासल हैं, असद अली तूर, इमरान रियाज, उनकी रियाजी का ऐलान करते हैं। जिस तरह के इस मुल्क की मुसल्लह अफवाज सरहदों पर बंदूक हाथ में लिए इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है, इसी तरह यहाँ के साफ़ी हजरात, उनके हाथ में बंदूक नहीं है, कलम है। उस कलम के जरिए से हमें राय रास्त, अगर हम गुमराह हो जाएं, वो हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तारड़ साहब, जो अख्तर मैंगल साहब ने बात किया, आप नहीं समझते कि निगरान हुकूमत के दौर में ये दोनों सहाफ़ी गिरफ़्तार हुए हैं, तो अब आपकी हुकूमत जो है वो आ रही है, आप कैबिनेट के मेंबर भी बनने वाले हैं, ये एक चैलेंज होगा आपके लिए। ये जो सहाफ़ी गिरफ़्तार हैं, इनकी रिहाई का मुतालबा हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दौर में मीडिया और हुकूमत के ताल्लुकात कैसे होंगे? देखिए, मैं तो चाहूँगा, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ और हमने मुशर्रफ दौर भी देखा और सड़कों पे देखा। 1 साल कोई काम ज़िंदगी में नहीं किया, सड़कों पे ही गुजारा। उस दौर में आपका ये चैनल भी बंद हुआ, इसके लिए भी हमने जद्दोजहद की। तो हम तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम तो चाहेंगे कि आइडियल ताल्लुकात हो। मगर मीर साहब देखिए, एक बड़ी फ़ाइन लाइन है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के ये तय करना होगा
कि क्या बात हो सकती क्या नहीं हो सकती। आज़ादी इज़हार राय सर आंखों पे, आइनी हक है, जमहूरी हक है, मगर देखें जब आदिल राजा टाइप कैरेक्टर मुल्क से बाहर बैठ के गैर मुल्की फंडिंग पे पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, रोज़ कोशिश होती है कि आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ना उठे, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जाए। मैं स्टेट की रेगुलेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के एक चार्टर ऐसा भी करें कि जिसके अंदर हम ये बताएं कि हम गलतियाँ हमारे में भी हैं। सोशल मीडिया हमारी ब्रिगेड कई दफ़ा बहुत ज़्यादती भी करती है, ये माननी चाहिए बात, सारी पार्टीज़ की करती है, लाइंस क्रॉस होती हैं, मगर ये हमें बैठना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि हमारा जमहूरी हक जो है वो कहाँ ख़त्म होता है और कहाँ पे जो है वो रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचाना हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। मैं इस पर ज़ैन कुरैशी साहब से बात करता हूँ एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। ज़ैन कुरैशी साहब, 2 सहाफ़ी गिरफ्तार हैं, लेकिन तारड़ साहब कह रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं कि कोई रेगुलेशन होनी चाहिए, खुद एहतसाबी होनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि मुल्क को नुकसान पहुँचे। मीर साहब, जो तो तारड़ साहब ने बात की है उसको एट फेस वैल्यू तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आज ये हुकूमत में और इंशाल्लाह कल को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होंगे तो इनको उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। इन्होंने आदिल राजा की एग्जांपल दे दी, ठीक दे दी, लेकिन ना असद तूर ने ऐसा कुछ किया, ना इमरान रियाज खान ने ऐसा कुछ किया। आपने खुद निशानदी की, जब इंटरिम गवर्नमेंट में ये अरेस्ट हुए थे तो पूरी पीडीएम की क़यादत बशमूल अता तारड़ साहब के उनके घर चल के गए थे, उनके लिए इन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। तो आज ये हुकूमत में है, इनको फिल फॉर उनकी रिहाई का मुतालबा करना चाहिए और हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं और जो एक मीडिया का एक रोल है, जैसे मेंगल साहब ने कहा, उतना ही अहम रोल है हमें राह रास्त पर रखने के लिए, हमें सही राह दिखाने के लिए मीडिया को अपने कलम की और अपनी आवाज़ की ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके ऊपर किसी किस्म का हमें हथकंडा नहीं लगाना चाहिए, उसको कटेल हमें नहीं करना चाहिए। बाकी जहाँ तक इनकी बात है कि जी सोशल मीडिया पे लाइंस क्रॉस हो जाती हैं और वो ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल होती हैं। हमें भी हर किसी को इंडिविजुअली अपनी जमात के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जैसा कि एक जो केपी के असम्बली की जो खातून मेंबर हैं जी, उनके साथ जो वाक़या हुआ है उसकी सबको खुल के मजम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए। मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसकी मजम्मत करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस किस्म के जुमले कसे गए या जो गुफ्तगू वहाँ पे की गई वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 1.5 लाख वोट लेकर कौमी असम्बली में आता है, आवाम की इतनी उमंगें और उम्मीदें साथ लेकर आता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, उसको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ हम गलत को गलत कह रहे हैं वहाँ हमें फिर उसमें एक एक्टिव रोल भी अदा करना चाहिए। अपनी अपनी जमातों के अंदर करें। मैं इन पे तनकीद करूँ या मेरे पे तनकीद करें, कहानी वहीं पे आ जाएगी। लेकिन अपनी अपनी जमातों के अंदर, अपने अपने सेटअप्स के अंदर हमें गलत को गलत कहना चाहिए। जी, आप एग्री करती हैं? बिल्कुल 100% मैं एग्री करती हूँ। और हामिद मीर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब बिल्कुल मजम्मत करती हूँ। मजम्मत छोटा अल्फाज है। जो केपी में हुआ, एक खातून मेंबर के साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, उनके ऊपर जो है चीज़ें बरसाना, हमलावर होके जत्ते की तरह जो रवैया था, और इतनी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की गई कि शायद जो है वो कोई चैनल में तो आप बता भी नहीं सकते, उस बारे में बात भी नहीं कर सकते। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, बेटी है, ये रवैया गलत है। इसी चीज़ को, ये जो पोलराइजेशन की हम बात करते हैं, इसके ख़ात्मे की हम बात करते हैं, तो इसके लिए रोल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को अदा करना। और वो पार्लियामेंट में, फिर मैं वही बात कर रही हूँ हामिद मीर साहब कि जब पार्लियामेंट के अंदर जूते लहराएंगे, मुक्के बरसाएंगे, तो वो आवाम के अंदर यही तासुर जाता है, फिर लोगों की इज्जतें सड़कों पर महफूज नहीं होती। और फिर मुझे कल मैंने कहीं और भी देखा कि इन्हीं खातून को, इन्हीं मेंबर को जो केपी असेंबली की है, इनको कोई यूट्यूबर थे, पता नहीं कौन, और उन्होंने आके उनसे सवालात किए और बहुत ही नामुनासिब अंदाज से उनसे पूछा कि इन गालियों का तर्जुमा बताएं जो आपको गालियां दी गई हैं। यानी कि ये मयार, हमारे अखलाकी पस्तगी का मयार जो है वो ये हो गया। तो ये सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट वाज़े होने चाहिए, इसके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। साथ ही आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हुकूमत में 2018 ऑनवर्ड्स जो कायमा कमेटी थी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की, और उसके अंदर जब मैं मेंबर थी, आप भी तशरीफ़ लाए थे, असद तूर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, और आपको पता है पीटीआई की हुकूमत थी, सबका जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनकी हुकूमत थी। और उस वक्त आपको पता है कि ये अबसार आलम साहब हों, असद अली तूर हों, इन सब के ऊपर यही मामलात थे। किसी के ऊपर हमले हो रहे थे, किसी को रातों रात घर से, ये चीज़ें तब भी हमने कहा था गलत हैं, हम आज भी कहते हैं गलत है, और आइंदा भी कहेंगे। और ना सिर्फ कहेंगे,
ना सिर्फ कहेंगे बल्कि इसके ऊपर प्रैक्टिकली हमें मिलकर सबको काम करने की ज़रूरत है ताकि ये रिपीटिशन ना हो, हम दोबारा बार बार सिर्फ कह ना रहे हों, ये चीज़ें बंद हो जाएं। कम अज़ मीर साहब, मैं इसमें ज़रा एक चीज़ ऐड कर दूं आपकी इजाज़त से। रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया पे होना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हर सोशल मीडिया पे ब्लैंकेट बैन लगा देना ये कोई हल नहीं है। यही मैं कहने लगा था। हुकूमती सेनेटर का सेनेट के अंदर रेजोल्यूशन पास करना कि जी ट्विटर, एक्स या फॉर्मली ट्विटर था, या फेसबुक या यूट्यूब वगैरह पे बैन लगा देना, ये हल नहीं है। नहीं, वो वैसे VPNs का हुकूमती दौर है। मेंबर नहीं है, उनको पीपल्स पार्टी ने निकाल दिया है। अच्छा चलो ठीक। बहरामन तंगी साहब को निकाल दिया है। लेकिन तंगी साहब का ये भी कोई ये सोल्यूशन नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा देखें, हूं। ये एक बात हामिद मीर साहब, जैन इफ यू अलाउ मी, देखें ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट मैं समझती हूँ करने का आप लोगों को भी शायद सीखना चाहिए ना। तो हम अप्रिसिएशन नहीं मांग रहे किसी से, लेकिन सीखना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की वो वाहिद सियासी जमात है जिसके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के तहत कोई किसी को ना तो नामुनासिब अल्फाज कह सकता है, ना गैर अखलाकी जुमले कर सकता है, ना कोई प्रोपेगेंडा कर सकता है। सबसे साफ और शफाफ अगर सोशल मीडिया चल रहा है तो कुछ शिकायत है इस पे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कंपैरेटिवली कम है। लेकिन बहरामन तंगी साहब को इस वजह से नहीं निकाला, उनको निकाला इसलिए गया कि उन्होंने सेनेट की उस रेजोल्यूशन की हिमायत की थी कि इलेक्शन जो है उसको डिले किया जाए। लेकिन तारड़ साहब, अब जब आप काबीना जो है वो वजूद में आ जाएगी तो ये जो एक्स पे पाबंदी लगी हुई है, जिस पे आज सेनेट में मुश्ताक अहमद खान साहब ने रेजोल्यूशन भी पेश किया है, ये काफ़ी दिन हो गए हैं। आप नहीं समझते कि इससे पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब हो रहा है? देखिए, बिल्कुल, मैं बड़ा एक एविड यूज़र हूँ सोशल मीडिया का। मैं इंस्टाग्राम भी यूज़ करता हूँ, मैं यूट्यूब भी यूज़ करता हूँ, मैं ट्विटर भी यूज़ करता हूँ, मैं फेसबुक भी यूज़ करता हूँ, मैं टिकटॉक भी यूज़ करता हूँ, मैं 5 प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जब VPN का दौर है, जिस तरह जैन साहब ने कहा, तो पाबंदी तो कोई नहीं ना अभी खुल जाता है, हर कोई यूज कर रहा है, हर कोई ट्वीट कर रहा है, ट्विटर की दुनिया रुकी नहीं है। लेकिन VPN को इस्तेमाल करने में रिस्क भी है, ये आपको पता होना बिल्कुल, उस पे बिल्कुल वो नेटवर्किंग और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। तो काबीना के पहले इजलास में ये इशू डिस्कस होगा। देखिए, मैं बिल्कुल इसको मैं टेकअप करूंगा कि ये एक्स वाला बैन लिफ्ट होना चाहिए। इससे बड़ा एक इंटरनेशनल भी इमेज खराब होता है और लोकली भी मैं समझता हूँ कि हमारा एक आज़ादी इज़हार राय है, उस पर कदगन आती है। तो मैं तो इस हक में नहीं। चले, कम से कम इस इशू पे आपका और रज़ैन साहब का इत्तेफाक है। बहुत सारे इश्यूज पे इत्तेफाक है, बहुत सारे इश्यूज पे इत्तेफाक। तो देखिए, जो असूली मौक़िफ़ होगा उस पर हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। ना सिर्फ हमारा इंटरनेशनल इमेज ख़राब होता है, बहुत सारे लोगों का रोज़गार इससे मुंसलिक है जो मुतासर हो रहा है, और एक जनरली भी मुल्क के अंदर एक आप क्या इमेज देना चाह रहे हैं कि वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है, वो रुक रही है। इस्तेमाल करने वाले अभी भी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया VPN के साथ कर रहे हैं, ट्वीट्स नहीं रुक रही, वो नहीं रुक रहा, सिर्फ हमारा इमेज जो है उस पर एक धब्बा लग रहा है, और हमें अपने इमेज रीबिल्डिंग की भी पाकिस्तान में बहुत सख्त जरूरत है। और ये एक बहुत अच्छी जगह होगी जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। और इसके लिए हामिद मीर साहब साइबर क्राइम जो है उसको फाल बनाने की जरूरत है। मामले की रोकथाम तब होगी साइबर क्राइम के नाम पे सही तरीके से साइबर क्राइम के नाम पे जो सहाफी हैं उनकी आर्म ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो तो मैं आपको कह रही हूँ कि वो तो नामुनासिब है, लेकिन अदरवाइज अगर कहीं कोई प्रोपेगेंडा फेक न्यूज हो रहा है तो आप उसके तहत उन तक लेकिन पहुंच सकते हैं। FIA जो है वो साइबर क्राइम विंग जो FIA का है, वो हर हुकूमत के दौर में जो उसके मुखालफीन हैं सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करती है। जब तहरीक इंसाफ के दौर में हम साइबर क्राइम विंग में जाकर शिकायत करते थे तो वो फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, और अब जब कोई जाकर शिकायत करता है किसी और के बारे में तो सिर्फ मुखालफीन के। ये FIA का ये एक प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व होना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा इस्लाहात और बेहतरी लाने की जरूरत है। इसमें ये जरूर ऐड करूंगा, जब पिछली असेंबली में नाज और मैं दोनों स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेंबर्स थे, नाज ने ये उठाया था, फेक प्रोफाइल्स का केस भी उठाया था, हम सब ने इनको अनकंडीशनली सपोर्ट किया था इसके ऊपर। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखें कि हमारे 3 मेंबरान हैं कौमी असम्बली के, मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक़ है, इख्तलाफ राय किया, लेकिन बड़ी शुस्ता और महज़्ज़ब गुफ्तगू हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि कौमी असम्बली में भी ऐसी ही गुफ्तगू होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।